हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। आज एक टॉपिक लेके आया हूं, क्लास 12th के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अब इसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव ज्ञात करने के लिए इसमें पहली स्थिति इसमें देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, अक्षीय स्थिति को इन डाउन पोजीशन बोला जाता है। अब चित्र में जैसे प्रदर्शित है, एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिस पर आवेश -q +q और एक दूसरे से यल दूरी पर है। इनका मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु से दोनों आवेशों की दूरी यल और यल होगी। तो इसके अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये डैश डैश रेखा दिखा है, इसको अक्ष बोलेंगे। इसके अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, और इस बिंदु P की विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी r है। तो यहाँ क्या होगा कि चूंकि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, -q और +q, तो दोनों के कारण विद्युत विभव होगा, यानी बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव होगा, और दोनों का जो परिणामी विभव आएगा वही विद्युत द्विध्रुव कारण बिंदु P पर विभव होगा। तो उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव अब उसका मान मान लीजिए V1 है, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q/R। जो दूरी होगा यह -q से ये बिंदु P की दूरी क्या होगा, इतना दूरी R है, तो इतना यल इसमें और जुड़ जाएगा, हो जाएगा R + यल। ऋण आवेश है तो इसके कारण जो विभव होगा ऋणात्मक होगा, तो यहाँ -q दिखा सकते हैं यहाँ पर, और इसकी दिशा होगी ऋण, ये अदिश राशि है तो इसमें कोई दिशा नहीं होगी। इसी प्रकार +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव अब इसका मान मान लीजिए V2 है, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q/R²। तो दूरी यहाँ हो जाएगा +q से दूरी, अब इतना दूरी R है तो यल इसमें से निकल जाएगा, यानी BP दूरी जो आएगा वो आ जाएगा R - यल। अभी दोनों बिंदुओं के कारण विभव ज्ञात कर ली। अब इसलिए लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव विद्युत विभव
अब ये विभव वैद्युत विभव जो होता है अदिश राशि होता है। इस तरह से परिणामी विभव मान लीजिए V है तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब इसमें मान रख देंगे, V बराबर आ जाएगा, V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस Q अपान R प्लस L। V1 का मान हो गया, प्लस V2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस L। फिर यहाँ से V का मान निकालेंगे, V बराबर हो जाएगा, अब इसमें कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q के और Q है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा, इधर माइनस बचेगा, इधर प्लस, प्लस वाला पहले ही लिख देते हैं R माइनस L, माइनस हो जाएगा R प्लस L। अब इन दोनों को हल करेंगे लसा लेके, तो यहां से आएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब इसका लसा आएगा R माइनस L गुणे R प्लस L, माइनस वाला कटेगा प्लस वाला बचेगा, R प्लस L माइनस प्लस वाला कटा माइनस वाला कटे तो माइनस R प्लस L बच जाएगा। अब यहाँ R से R कट जाएगा, बस L बचेगा और L 2L बचेगा। तो इस तरह से इसका मान आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो V बराबर आ जाएगा और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आएगा, 2L में गुणा हो जाएगा, Q गुणे 2L हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू 2L ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यही जो Q इंटू 2L है, यही वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव गुण है। P जिससे प्रदर्शित करते हैं, P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ लिख देंगे P बराबर Q इंटू 2L होता है। अब इसी मान को इसमें रख देंगे, आ जाएगा V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ जो L होता है, L जो दूरी होता है वह R की तुलना में बहुत कम होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और उपेक्षणीय हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी L स्क्वायर मच लेस देन R स्क्वायर। इसलिए L स्क्वायर को उपेक्षणीय करने के लिए L स्क्वायर को छोड़ने पर या नगण्य मानने पर इसको छोड़ देंगे तो यहाँ बस क्या बचेगा, R स्क्वायर बचेगा। यहाँ से हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ निकले निर्वात के लिए, जब वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में स्थित हो तो निर्वात के लिए हो जाएगा K का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला आएगा। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु P जिसकी दूरी वैद्युत द्विध्रुव से R है, तो वहाँ वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत विभव V का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, यानी उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी बढ़ाएंगे, अक्षीय दूरी को, बिंदु P की दूरी बढ़ाते जाएंगे, वैद्युत विभव का मान तेजी से घटता जाएगा। तो ये इसकी पहली स्थिति हो गई। अब इसके बाद उसकी निरीक्षित दूसरी स्थिति पर ध्यान रखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है उसको ज्ञात करने के लिए दूसरी स्थिति वहां देखेंगे। इसमें दूसरी स्थिति है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इसके लिए इसमें क्या करेंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव है AB। अब इसके मध्य बिंदु
अब इसकी अक्षीय रेखा इस तरह से होगी। अब इस अक्ष के लंबवत एक रेखा इसमें खींचा गया है, इसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा। अब ये जो डैश है ये निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P की वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r है। तो यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ देखा जाएगा कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, दोनों आवेश -q और +q, तो दोनों आवेश की P से दूरी बराबर रहेगी। ये L हो गया, ये R हो गया, तो ये विकर्ण बनेगा, तो अंडर रूट हो जाएगा R² प्लस L² हो जाएगा, ये वाली जो दूरी होगी। इसी तरह से ये वाली भी दूरी हो जाएगी अंडर रूट R² प्लस L²। तो दोनों आवेश के से उस बिंदु की दूरी बराबर रहेगी। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं आवेश -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव को V1 से दिखाएंगे, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q/R हो जाएगा। तो Q यहाँ माइनस है, तो -Q/R, R का मतलब अंडर रूट L² प्लस L², ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आवेश +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव इसका मान मान लीजिए V2 है, तो V2 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के Q/R, R का मतलब दूरी R² प्लस L², अंडर रूट R² प्लस L²। अब ये हो जाएगा। अब इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण अब आगे लिखें, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव ये परिणामी विभव वैद्युत विभव होगा V बराबर V1 प्लस V2। अब इससे मान रखेंगे, V बराबर हो जाएगा, V1 का मान है 1/4πε0 के -q/R अंडर रूट R² प्लस L², प्लस V2 का मान है 1/4πε0 के Q/अंडर रूट R² प्लस L²। अब इसमें देखा जाएगा कि दोनों का मान बराबर है परिमाण में, चिन्ह विपरीत है, माइनस है यहाँ प्लस है, तो दोनों बराबर हैं तो घटकर 0 हो जाएगा। इस तरह से V का मान V बराबर 0 हो जाएगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। अब इसके बाद तीसरी स्थिति के बारे में जानेंगे हम लोग। अब इसमें तीसरी स्थिति है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव भी है। अब इसके पहले हम सब सीखेंगे कि अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर, फिर दूसरा निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर। अब ये दोनों स्थितियों के ठीक बीच में किसी बिंदु पर तिर्यक रेखा का अनुदिश ले लिए बिंदु P, जहाँ वैद्युत द्विध्रुव से इसकी दूरी R है और ये वैद्युत द्विध्रुव A और B है। तो A से P की दूरी AP हो जाएगा, B से दूरी BP हो जाएगा। तो यहाँ
ध्रुवीय नियामक के रूप में थीटा दूरी लेते हैं, आर निर्देशांक और थीटा कोण लेते हैं। तो यहाँ से इस दूरी को ज्ञात करने के लिए जो AP और इस दूरी को ज्ञात करने के लिए जो OP है उसको आगे बढ़ा दिया और इसी OP पर AD लंब इसमें रख दिए कि यहाँ से ये जो दूरी पूरी है PD दूरी है, इसकी तुलना पूरे दूरी AP से कर सकते हैं, यानी PD को ज्ञात कर लेंगे, AP का मान मालूम हो जाएगा। फिर दूसरा ये जो BP दूरी है इसकी तुलना करने के लिए यहाँ से B से जो OP है इस पर लंब बिंदु C पर खींच दिए, तो यहाँ से जो BP है वह PC के बराबर ले लेते हैं, वो PB के बराबर आ जाता है ये दूरी। तो इस तरह से इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो दोनों आवेशों से दूरी ज्ञात कर लेंगे और फिर दोनों बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव का मान रख लेंगे और उसका परिणामी विभव निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये दूरी निर्धारित करेंगे, AP दूरी। तो जो चित्र में AP है, AP बराबर लिख सकते हैं हम लोग, जो AP दूरी है उसको PD के बराबर लिख सकते हैं, PD। और PD को दो भागों में तोड़ सकते हैं, OP प्लस OD। और OP क्या होगा, जो OP दूरी है उसी को R माना गया है, R हो जाएगा प्लस OD। ये दूरी निकालेंगे तो इस त्रिभुज में देखेंगे, समकोण त्रिभुज में ADO में देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। तो ये जब थीटा कोण बनेगा तो इसमें कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से ये जब थीटा ले लेंगे तो यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग कि कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या माने हैं, OD को, OD बटे कर्ण, कर्ण ये हो जाएगा तो इसकी लंबाई L माने हैं, L हो जाएगा। तो OD बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा L cos थीटा आ जाएगा। यहाँ से चित्र से निकाल सकते हैं, इसमें इसी OD का मान यहाँ रखेंगे तो L cos थीटा आ जाएगा। फिर इसी तरह से वो BP दूरी निकालेंगे, BP बराबर हो जाएगा, तो BP को इसमें लिख सकते हैं, ये वाली दूरी PC के बराबर लिख सकते हैं, PC हो जाएगा। और PC को दो भागों में तोड़ सकते हैं, OP माइनस OC कर सकते हैं। तो OP R है और माइनस OC, इसको भी ये समकोण त्रिभुज BCO में निकालेंगे तो cos थीटा के अनुसार आएगा L cos थीटा आएगा। तो ये हो जाएगा L cos थीटा हो जाएगा। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 हो जाएगा। तो V1 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K माइनस Q अपान R। R का मतलब हो जाएगा AP, यही दूरी है, इसको रख देंगे इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K माइनस Q अपान AP। AP का मान है R प्लस L cos थीटा। इसी तरह से आवेश प्लस Q के कारण निकालेंगे, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 हो जाएगा। V2 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R। R का मतलब हो जाएगा BP दूरी है उसके लिए, दूसरे आवेश प्लस Q के कारण। अब यहाँ BP का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R। BP का मान आएगा R माइनस L cos थीटा है।
ये दोनों विभव निकल गए वैद्युत विभव। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इसलिए लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब इसमें मान रख लेंगे हम लोग। V बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2, दोनों मान रखेंगे तो इसमें कॉमन आ जाएगा इतना, और इसको एक क्वेश्चन में लिख लेंगे। हो जाएगा Q/4πε0K, कॉमन हो जाएगा। प्लस वाला पहले लिख लिया जाए, R माइनस L cos थीटा होगा, और उसका आएगा -1/R प्लस L cos थीटा। अब इसको हल करेंगे। Q/4πε0K, अब यहाँ लॉस आएगा R माइनस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा R प्लस L cos थीटा। फिर प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला कटेगा, माइनस आगे चिन्ह है, -R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। R से R कट जाएगा, L cos थीटा वाला 2 है तो 2L cos थीटा बचेगा। यहाँ से हो जाएगा V बराबर Q/4πε0K 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब इसमें Q का गुणा 2L के साथ कर देंगे, Q गुणे 2L, यही वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आगुण है, तो P हो जाएगा। तो हो जाएगा P cos थीटा ऊपर हो जाएगा, इससे फार्मूला बदल जाएगा। V बराबर हो जाएगा 1/4πε0K P cos थीटा बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ जो L का मान बहुत कम होता है तो L स्क्वायर cos थीटा R स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, तो इस तरह से उसको छोड़ सकते हैं हम लोग। तो इसको छोड़ देंगे इसके तुलना में, तो R स्क्वायर बस बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा V बराबर 1/4πε0K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब निर्वात के लिए लिख सकते हैं हम लोग फार्मूला, K का मान 1 रख देंगे तो हो जाएगा 1/4πε0K P cos थीटा बटे R स्क्वायर। यह K का मान 1 हो जाएगा। तो ये आएगा फार्मूला इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो ये जो फार्मूला होता है जनरल फार्मूला होता है, इसके द्वारा अक्षीय स्थिति का भी ज्ञात कर सकते हैं। अक्षीय स्थिति के लिए ये थीटा का मान 0 हो जाएगा तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला हो जाए 1/4πε0 P बटे R स्क्वायर, जो कि हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। फिर दूसरा है निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति में थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ cos 90 रखेंगे तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो ये V का मान 0 हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है, और ये किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ये होता है। तो इस तरह से हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीनों स्थितियों में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात किए। तो बस इतना है आज के लिए, इतना है। फिर इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।